हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 13 है 3D में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की, उसकी एक्सरसाइज 13.6 पर ये लेक्चर थर्ड है और इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमको 2 पॉइंट पढ़ने बाकी रह गए थे, उन दोनों पर डिस्कशन करेंगे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट था हमारा कि अगर आपको 3 पॉइंट दे दिए जाएं तो उन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, और दूसरा पॉइंट था कि जो प्लेन है उसका इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या आएगा। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मेट में इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, एक तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन और एक प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये आपको कोई एक प्लेन दे रखा है और इस प्लेन पर कोई भी रेंडमली 3 पॉइंट दे दिए, लेकिन ये तीनों पॉइंट इसी प्लेन पे है। ठीक है, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, हमको प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एक तो पॉइंट जिससे वो पास हो। ठीक है, यहां पे तो 3 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट की तो दिक्कत है नहीं, यहां पे एक की बजाय 3 मिल गई, लेकिन इसके साथ एक चीज और चाहिए हमको, जो इसका नॉर्मल है प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है ना वो वेक्टर चाहिए। ठीक है, या उस डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर चाहिए हमको, उसके जो स्केलर कंपोनेंट आईजे के ए बी सी उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल होगा जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है, तो मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं पॉइंट ए पे। ठीक है, अच्छा ये परपेंडिकुलर हो सकता है आपको तिरछा दिख रहा हो। ठीक है, तो ये जो एन वेक्टर आएगा ये हमको मिल जाए तो काम इजी हो जाए। ठीक है, तो इस एन वेक्टर को फाइंड करना पड़ेगा हमको, है ना। तो इस एन वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या करें, देखो आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं तो इनके कोऑर्डिनेट भी होंगे आपके पास, पॉइंट है मतलब कोऑर्डिनेट है। सपोज इस वाले ए वाले जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, बी वाले के x2, y2, z2 और इस वाले के हैं x3, y3, z3। ठीक है, अच्छा अब ये जो एन वेक्टर आप देख रहे हैं ये इस प्लेन का नॉर्मल है ना, यानी प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो इन 3 पॉइंट जो हमको रखे हैं, तो इन 3 पॉइंट से मैं 2 वेक्टर डिफाइन कर पाऊंगा, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। ठीक है, और अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं तो वो मेरा एन वेक्टर हो जाएगा। 2 वेक्टर देखो यहां पे इस प्लेन में जितने भी आप वेक्टर लोगे, ए बी लो ए सी लो कितने भी लो, उन सभी पे ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एन को हम कैसे डिफाइन करें, ए बी क्रॉस ए सी से डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी से, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में जो भी वेक्टर मिलेगा वो इस फॉर्मेट का होगा। ठीक है, तो ए बी क्रॉस ए सी अगर हम फाइंड कर लें, ठीक है, तो मेरे को एन वेक्टर मिल रहे हैं, तो एन मिल गया मेरे को और 3 पॉइंट है जो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो किसी भी एक पॉइंट को लेकर मैं इक्वेशन बना पाऊंगा। ठीक है, ये तो इसका मेथड है करने का। अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो काफी इजी रहेगा, तो उस फॉर्मूले को ड्राइव और करते हैं। ठीक है, और वो फॉर्मूला आएगा कैसे, तो यहां पे मैं एक पॉइंट आर ले रहा हूं। ठीक है, और ये जो पॉइंट आर है इसके कोऑर्डिनेट x, y, z मैंने ले लिए। क्या ले लिए, x, y, z इस प्लेन पे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट है ये। ओके, तो अगर मैं एक नया वेक्टर ए आर डिफाइन करूं, ठीक है, ए आर, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो वेक्टर ए बी है, जो वेक्टर ए सी है और जो वेक्टर ए आर है, ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं, और अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, यानी ए आर, ए बी एंड ए सी, ये जो 3 वेक्टर है इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा अगर ये कोप्लेनर है तो। ठीक है, अच्छा अब इसको तो हम फाइंड करना अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले ए आर वाले लिखेंगे, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट, उसके बाद जो डिटरमिनेंट फॉर्मेट में जो सेकंड रो आएगी वो ए बी वाले की आएगी और थर्ड रो ए सी वाले की आएगी। तो एक बार इनको लिख लेते हैं, ए बी ए सी और ए आर है क्या हमारे पास, ए आर वेक्टर ए आर क्या बनेगा, x माइनस x1 प्लस आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। अगर मैं बात करूं ए बी वेक्टर की, तो ए बी वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, ए बी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप।
और मैं बात करूं वेक्टर AC की तो वो आएगा x3 माइनस x1 i कैप प्लस y3 माइनस y3 माइनस y1 j कैप और z3 माइनस z1 k कैप। ठीक है, ओके। ए बी सी आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं ना, तो उनको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? इसके स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे। किसके? पहले कौन है? ए आर, तो ए आर के स्केलर कंपोनेंट क्या क्या है हमारे को मिल रहे हैं? वो x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। उसके बाद ए बी वाले लिखेंगे, तो ए बी वाले क्या है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। उसके बाद ए सी वाले लिखो, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। और वो किसके इक्वल है? वो तो 0 की इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपको जो भी इक्वेशन मिलेगा वो उस प्लेन का इक्वेशन होगा जो इन 3 पॉइंट ए बी सी से पास हो रहा है। ठीक है, साथ के साथ आपको एक नया रिजल्ट और मिल गया, और वो रिजल्ट क्या मिला है? अगर ये पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, यानी कोप्लेनरिटी की कंडीशन, तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन भी यहीं से फुलफिल होती है। ठीक है, तो ये जो हमको सोल्व करने पर जो भी इक्वेशन मिलेगा वो किसका मिलेगा? 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। साथ के साथ कोप्लेनरिटी की कंडीशन भी क्या है? यही है। हमने क्या किया था? ये 3 पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई कर रहे थे, यानी कोप्लेनर थे। अगर कोप्लेनर है तो भी आपको यही कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसको याद करने के लिए फर्स्ट जो कॉलम है उसमें से x1 माइनस हो रहा है, सेकंड वाले में y1 माइनस हो रहा है और z1 माइनस हो रहा है, पीछे वाले x1 y1 z1 माइनस करने। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाली रो है, ठीक है, उसमें जो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट है x y z वो आपको लेने हैं आगे। ओके, फिर सेकंड रो में 2 वाले आएंगे 2 सबस्क्रिप्ट के साथ, थर्ड वाले में 3 वाले आएंगे। ओके, अगर आप इसको a1 मतलब x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 लेट करते हो तो ये फॉर्मेट आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो क्या था? प्लेन का किस फॉर्मेट में इक्वेशन बच गया? अरे बताया था, प्लेन का आपको निकालना है इंटरसेप्ट फॉर्मेट में। ठीक है, अब इंटरसेप्ट फॉर्मेट और देख लो और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये मैं बना चुका था लेकिन मेरे से बाय मिस्टेक डिलीट हो गया वीडियो, दोबारा बनाना पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं, समझो आप। देखो अब की बार ये कह रहा है कि जो पॉइंट है ना वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को सपोज ए बी और सी पॉइंट पर कट कर रहा है ना, तो ए पॉइंट पर ये जो ए पॉइंट है ना, ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस सपोज मैं ए यूनिट लेट कर लेता हूं, और वाई एक्सिस पर बी यूनिट पे कट कर रहा है और जेड को सी यूनिट पे कट कर रहा है ना, तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर वाई और जेड 0 होंगे, और एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? जितनी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? a, 0, 0। ऐसे ही बी का क्या आएगा? बी के अलोंग वाई के अलोंग हम बी यूनिट चल के गए हैं तो 0, b, 0, और जेड के अलोंग कितना? 0, 0, c। ओके, ठीक है। अब देखो 3 पॉइंट जो कि प्लेन में है ना, तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन तो हम अच्छे से जानते हैं, इस फॉर्मेट से हम उसका इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। क्या था? x माइनस x1 और y माइनस y1 और z माइनस z1, नीचे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल 0। जस्ट अभी हमने पढ़ा था ना, ठीक है। 3 पॉइंट से पास होने वाली जो प्लेन है उसका इक्वेशन ये था, तो क्यों ना हम इससे रिजल्ट निकाल लें, और वो आएगा क्या? देखो x माइनस x1, देखो इसके ये जो a पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1, इसको 2 2 वाले और इसको 3 3 वाले अगर मैं लेट करूं तो मेरे को x माइनस x1 क्या मिलेगा? तो x माइनस a, y माइनस y1 0, y माइनस 0 और z माइनस z1 यानी z। अगर मैं बात करूं सेकंड रो की तो x2 माइनस x1, 0 माइनस a, 0 b माइनस 0 b और 0 माइनस 0 0। अगर मैं बात करूं थर्ड रो की तो x3 माइनस x1, 0 माइनस a और 0 माइनस 0 0 और c माइनस 0 c।
इक्वल 0। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लो फर्स्ट रो के अलोंग, तो क्या आएगा आपके पास x माइनस ए बी सी माइनस वाई के साथ क्या आएगा, ये 0, y के साथ माइनस ए सी और ये 0 हो गया, प्लस z के साथ क्या आएगा, ये 0 और माइनस माइनस प्लस ए बी इक्वल 0। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बी सी माइनस ए बी सी प्लस वाई ए सी और प्लस जेड ए बी इक्वल 0। इसको ट्रांसफर कर दो, एक्स बी सी प्लस वाई ए सी प्लस जेड ए बी इक्वल ए बी सी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्यों ना हम ए बी सी से डिवाइड कर दें, तो ए बी सी से हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा ये वाला, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। ए बी कैंसिल हो गया, सी बचा, ए सी कैंसिल, बी बचा, बी सी कैंसिल, ए बचा और ए बी सी से ए बी सी कैंसिल 1। तो ये जो रिजल्ट आया हमारे पास ये क्या है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे ए बी सी के एक्स वाई और जेड एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटे गए हैं किससे, इस प्लेन से, ठीक है, उनकी वैल्यू होगी। ये आपको क्वेश्चन में ए बी सी देगा और इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 3 पार्ट है इसके, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इनको मैं ए बी सी फॉर्मेट में लिख लेता हूं। अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट को x1, y1, z1 लेट करके चलूं, ठीक है, तो x1, y1, z1 की वैल्यू a से हमको मिल रही है, पॉइंट a के लिए हमको मिल रही है, क्या मिल रही है, 0, 1, 1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं b को x2, y2 और z2 लेट करूं, b के जो कोऑर्डिनेट है उनको, ठीक है, तो पॉइंट b के जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 1, 1, 2 और c के लिए x3, y3 और z3। तो पॉइंट c के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास -1, 2, -2। अब उस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो हमने ड्राइव किया था। क्या था, x माइनस x1 0, y माइनस y1 1, z माइनस z1 1, नीचे x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 0 1, y2 माइनस y1 1 माइनस 1 0, z2 माइनस z1 2 माइनस 1 1। थर्ड रो में x3 माइनस x1 -1, x2 माइनस y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 तो 2 माइनस 1 1 और z3 माइनस z1 -2 -1 -3 और इक्वल क्या लेके चलेंगे, 0 इक्वल 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो प्लेन का 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो x के साथ मल्टीप्लाई किया 1 तो x 1 जा x माइनस y माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा -3 और +1 -2 और z माइनस 1 के साथ 1 इक्वल 0। अब इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x माइनस y नहीं 2 भी है ना साथ में, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो 2y और z सिंगल है और कांस्टेंट टर्म ये +2 हो गया, इस माइनस की वजह से +2 इंटू -1 -2 और ये -1 -3 इधर आएगा तो +3। तो ये किसका इक्वेशन आ गया, ये उस प्लेन का इक्वेशन आ गया जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, एक करेक्शन करना, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है उसके लिए सॉरी। जो x वाली टर्म थी x -0 है ना, इसके साथ ये कोफैक्टर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -1 आएगा, हमने +1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस साइन आप अप्लाई करना। ठीक है, ये -x आएगा, या तो आप यहाँ पे छोड़ दो या फिर इन सभी टर्म्स को 3 के पास ले जाओ तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, x पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -2y -z और 3 ऑलरेडी इधर पॉजिटिव था तो +3 इक्वल 0। ठीक है,
यहां तक छोड़ दो या फिर यहां तक छोड़ दो, दोनों ही ठीक है। तो यहां पे जो 3 पॉइंट हमको दे रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए हैं, ठीक है। ए को x1 y1 z1, बी को x2 y2 z2, सी को x3 y3 z3 की फॉर्मेट में लिख लिया हमने, ठीक है। अब इक्वेशन फाइंड करना है हमको प्लेन का जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहे हैं। ओके, तो इक्वेशन कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा डिटर्मिनेंट x माइनस x1, x1 क्या है यहाँ पे 2, y माइनस y1 वो भी क्या है 2, z माइनस z1 वो -1 है तो +1 हो जाएगा, और नीचे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 3 माइनस 2 1, y2 माइनस y1 2, z2 माइनस z1 तो ये +3 हो जाएगा, x3 माइनस x1 5, y3 माइनस y1 6, 6 + 1 7, और इसको किसके इक्वल लेके चलते हैं 0 के इक्वल, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो 7 2 जा 14 और माइनस 6 3 जा 18 -4, तो इसको -4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -4x + 8, इसके साथ 7 1 जा 7 और -15 -8, लेकिन इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होती है तो +8, तो इसको +8 से मल्टीप्लाई कर दो 8y -16, और इसके साथ z + 1 के साथ क्या मिलेगा 6 1 जा 6 -10 -4, तो इसको -4 से मल्टीप्लाई करो -4z -4 = 0। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो -4x + 8y -4z, ठीक है। ओके, और ये कितना -20 और +8 कितना -12, कंप्लीट में 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो क्या आएगा -x + 2y और -z। ओके, और कांस्टेंट कितना 20 - 8 12 माइनस के 12, 4 से डिवाइड करोगे तो -3 = 0। चाहो तो आप इनको ट्रांसफर कर दो या फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा x - 2y + z + 3 = 0। ये इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। तो अब देखते हैं 13th का लास्ट पार्ट। यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर रखे हैं, है ना, 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है तो उनको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं। IJ को हटा दो, -2 6 -6 ये पॉइंट A के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही B वाले और C वाले। यहाँ पे J नहीं है ना, तो उसको मैंने Y को मैंने 0 कर दिया, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन लिख पाएंगे 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन, और वो कैसे आएगा डिटर्मिनेंट यूज करके x - x1, तो x - x1 क्या है -2 तो +2 हो जाएगा, और y - y1 तो y -6 और z -6 तो z +6 हो जाएगा। नीचे x2 - x1 यानी -3 -2 तो ये +2 हो गया, -3 + 2 -1, 10 - 6 4, -9 + 6 -3, और x3 - x1 करे तो -5 + 2 -3, 0 - 6 -6, -6 + 6 0, और इसको किसके इक्वल लेके चलते हैं 0 के इक्वल लेके चलते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो x + 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा -18, ठीक है। तो -18 को इससे मल्टीप्लाई करो -18x -36, y -6 के साथ +-9 हो गया -9, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव तो +9, 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो 9y -54, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है z + 6, इसको किससे मल्टीप्लाई करें 6 + 12, 12 + 6 18, 18 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 18z 108 = 0। ओके, 9 से कंप्लीट में डिवाइड हो रहा है तो 9 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा -2x, और y वाले में 9 से डिवाइड करेंगे तो सिंगल y, और z वाले में करेंगे तो 2z। ओके, बात करें कांस्टेंट की तो इनको प्लस करके देखो कितना आ रहा है, 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 1 9 90, है ना, तो कितना 18 बचा, प्लस का 18, 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस का 2 + 2 = 0। या तो आप यहाँ पे छोड़ दो या फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं ओके,
तो क्या आएगा 2x माइनस वाई माइनस 2z और इक्वल +2 हो जाएगा। इधर आएगा -2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। ये तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है, इस प्लेन की। अगर वेक्टर फॉर्मेट में इधर की पोजीशन वेक्टर आपको रखे हैं तो आपको भी वेक्टर में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए, ठीक है। वैसे यहां पे लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसने ऐसा कुछ बोल नहीं रखा वेक्टर चाहिए या कार्टेशियन चाहिए। तो इसको देखकर आप वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो। कैसे? r डॉट ये जो x y और z के जो कोफिशिएंट्स है इनके साथ i j के अप्लाई कर दो। 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप इक्वल 2। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आपको उचित लगे वो रख लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट पार्ट इसका। हमको प्रूव करना है कि ये जो 4 पॉइंट आपको रखे हैं ये कोप्लेनर है, ठीक है। तो इनको मैंने ए बी सी और डी से डिनोट कर लिया। अब देखो इन 4 पॉइंट को कोप्लेनर प्रूव करना है, ठीक है, यानी एक ही प्लेन में बताने हैं, इन चारों पॉइंट को प्रूव करने हैं। तो ऐसा करते हैं, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हम फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अब वो जो इक्वेशन आएगा प्लेन का, ठीक है, तो उसी प्लेन में चौथा पॉइंट कब होगा? अगर ये चौथा पॉइंट उस इक्वेशन को जो हम फाइंड करेंगे 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, उसको अगर ये चौथा पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए तो हम बोल देंगे कि चारों पॉइंट कोप्लेनर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करना चाहेंगे? इन 3 पॉइंट, किसी भी 3 पॉइंट से, सपोज ए बी और सी से, है ना, तो ए बी सी से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हम पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो ए बी और सी से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या आएगा? देखो x माइनस x1, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और ये x3 y3 z3 मैं एज्यूम करके और फिर इक्वेशन फाइंड कर रहा हूं। तो x माइनस 0 यानी x, y माइनस -1 तो y प्लस 1 और z माइनस 0 यानी z। सेकेंड रो में x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 0, y2 माइनस y1 तो 1 प्लस 1, z2 माइनस z1 माइनस 1 और x3 माइनस x1 1, y3 माइनस y1 2, 1 माइनस 0 1, ठीक है। और इसको किसके इक्वल लेके चलते हैं? 0 के इक्वल। अब सोल्व करेंगे तो हमको इन 3 पॉइंट ए बी और सी से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा? x के साथ 2 1 जा 2 प्लस 2 4 यानी 4x और 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो -3 से इसको मल्टीप्लाई करो, -3y -3, क्या है यहाँ पे? -3 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और z के साथ क्या आएगा? 2 2 जा 4 -2 2z और वो जो कांस्टेंट था क्या था इसके साथ? -3 है ना, तो -3 को मैंने लिख दिया, ये लो, इक्वल 0, ठीक है। तो ए बी सी से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, है ना। इसको मान लेते हैं ये प्लेन फर्स्ट है, ओके। तो ये जो चौथा पॉइंट है डी पॉइंट, ये भी इस प्लेन पे लाई करे तो उसके लिए डी पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवाते हैं ना। सेटिस्फाइंग पॉइंट डी 3 3 0 इन प्लेन फर्स्ट, इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन जो आया हमारे पास, इसमें चौथा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सेटिस्फाई करके देखते हैं, अगर हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा, वरना फिर हम कहीं त्रुटि कर रहे हैं इस कैलकुलेशन वगैरह में, है ना। लेकिन पूरा प्रोसेस ये करने का, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है? 3, यहाँ पे पुट करो, 12 हो गया और -9 और ये 0 -3 इक्वल 0, 0 इक्वल 0 आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखें? हेंस ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है, ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। हेंस प्रूव। ऐसा ही है 14th का सेकंड पार्ट। आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी सी से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -1, -1, बी 4 5 1, पॉइंट सी 3 9 4 एंड पॉइंट डी
-4, 4 एंड 4। ठीक है, तो ए बी सी से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन लिख लो उस लाइन को, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी, ए बी सी इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन x -0, y -1 तो y +1 और z +1 बनेगा। ठीक है, नीचे x2 - x1 4, y2 - y1 6, z2 - z1 2 और लास्ट में 3 - 0 3, 9 + 1 10 और 4 + 1 5 इक्वल 0। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 6 5 30 - 20 10 10x और y +1 के साथ 5 4 20 -6 कितना 14, तो -14 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, -14y -14 और z +1 को किससे 40 - 18 है ना, हाँ 40 - 18 कितना 22, तो 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 22z, अरे आगे कर्सर नहीं जा रहा, नीचे लिख देता हूं मैं, 22z + 22 इक्वल 0। तो यहां पे आपको मिल रहा है 10x - 14y + 22z। बात करें कांस्टेंट की तो कितना आ रहा है +8, ओके +8 इक्वल 0। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है तो क्या आएगा आपके पास 5x - 7y + 11z + 4 इक्वल 0। ठीक है, इस प्लेन फर्स्ट में डी पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो, है ना। तो रफली करके देख लो, आप चाहो तो लिख सकते हो या फिर रफली भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रफ वर्क में ये चेक कर सकते हो ना, पहले आप चेक करो। तो -4 -20 और 7 4 28 और 11 4 44 + 4 48, सोल्व करो कितना आ रहा है 0 आ गया। ओके, इसका मतलब चौथा पॉइंट जो था डी हमारे पास वो सेटिस्फाई कर गया। तो क्या लिखें, पॉइंट डी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -4 4 एंड 4 सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ प्लेन 1। प्लेन फर्स्ट को पॉइंट डी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो ए बी सी और डी है ये कैसे कोप्लेनर है, हेंस ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर पॉइंट्स। और इसी में एक चीज और पूछ रखी इसने, और वो क्या, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग देम। इन चारों को कंटेन करने वाला यही तो है, यही तो इक्वेशन आएगा। 3 को कंटेन कर रहा है, चौथा हमने सेटिस्फाई करवा लिया, चौथे को भी कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये भी फाइंड करवाने के लिए बोल रहा था, तो इसी के बेस पे तो हमने चौथा पॉइंट सेटिस्फाई किया था। तो अब देखते हैं 14th का थर्ड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी। 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। ओके, तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं अब। ठीक है, x - x1 क्या है 3, y - y1 क्या है 2, z - z1 क्या है 1। ठीक है, नीचे x2 - x1 तो 4 - 3 1, y2 - y1 2 - 2 0, z2 - z1 -3। ओके, अब x3 - x1 करो तो 6 - 3 3 और 5 - 2 3 -1 -1 -2 इक्वल 0। अब इनको सोल्व करो तो x - 3 के साथ +9 है ना, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, 9x - 27 तो -2 और +9 कितना 9 - 2 7, -7 से इसको मल्टीप्लाई करो, -7y और +14
इनको हाइड करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3z माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, तो 9x माइनस 7y और प्लस 3z, बात करें कांस्टेंट टर्म की तो कितना आएगा, ये 30 प्लस का 30 और सॉरी प्लस का 14 और माइनस का 30, 16, नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 16। तो ये जो हमने फाइंड किया है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। ओके, और आगे इसने बोल रखा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो। कंडीशन क्या रखी है, विच ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। तो ए बी सी तो वही पॉइंट है, सेम देखो पूरे के पूरे वही पॉइंट है ना। ठीक है, यानी ये जो चौथा पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कोप्लेनर बोल रखा है ना, तो ये सेटिस्फाई इसको कर रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू पूछिए। तो ये पॉइंट प्लेन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करवा दो, सेटिस्फाई करवा दो। ठीक है, ये 16 था, इसको मान लो प्लेन फर्स्ट है। ओके, बाई सब्स्टिट्यूटिंग पॉइंट डी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, लैम्डा 5 एंड 5, किस में सब्स्टिट्यूट करें, प्लेन फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि कोप्लेनर है। ठीक है, तो इसके इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो 9 इंटू लैम्डा यानी 9 लैम्डा माइनस 7 इंटू 5 35 प्लस 3 इंटू 5 15 इक्वल 16। 9 लैम्डा यहां पे कितना, नेगेटिव 20 इधर आएगा तो पॉजिटिव 20, 20 प्लस 16 36। तो लैम्डा की फाइनल वैल्यू क्या आई, 4। एक ये आंसर आ गया और फर्स्ट वाले का ये आंसर आया था, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ठीक है, ये तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ओके, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द एंगल, ओके, विच इज नॉर्मल टू द प्लेन विद मिक्स विद द एक्सिस। ओके, यानी एल एम एन फाइंड कर लो आप, और एल एम एन आ जाएंगे तो अल्फा बीटा गामा एक्सिस के साथ जो एंगल बनेंगे वो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, ए बी सी से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन, तो वो क्या आएगा, ओहो डिटर्मिनेंट मेथड, अरे यार क्या है, तो डिटर्मिनेंट हम यूज करके वो इक्वेशन फाइंड करेंगे। x माइनस x1, x1 क्या है, एक का जो x कोऑर्डिनेट है 2, y माइनस 3, z माइनस 4, x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2 और माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, और x3 माइनस x1 करे तो 4 माइनस 2 2, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, -4 और ये कितना -20 -24 हो गया, तो -24 से इसको मल्टीप्लाई करो, -24x और प्लस 48। अब y -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 और ये कितना हो गया +10, तो 10 -2 8, -8 से मल्टीप्लाई करो, -8y और प्लस 24, z -4 के साथ -4 -4 -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8z और प्लस 32 इक्वल 0। ठीक है, ओके, ये पूरे का पूरा 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, -3x आएगा और -y आएगा और -z आएगा। ओके, ये तीनों प्लस के हैं, तो 8 6 जा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 3 जा और यहाँ पे 4 जा, कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो प्लस 13 इक्वल 0। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आएगा, 3x प्लस y प्लस z इक्वल 13। मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड वाली टर्म को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब ये तो हमने पहले वाले पार्ट का आंसर निकाल दिया।
अब ये कह रहे हैं एंगल फाइंड करने, है ना, तो इसको नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो इस प्लेन के इक्वेशन को। तो नॉर्मल फॉर्मेट में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, है ना। तो क्या आएगा 3/3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 रूट 11 से डिवाइड कर दो x प्लस 1/√11 y प्लस z/√11 इक्वल 13/√11। ठीक है, तो यहां पे x y z के अब जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो l m n है। ओके, l m n आ गई, l क्या कोस अल्फा, तो कोस अल्फा इसके इक्वल है। तो यहां से अगर अल्फा फाइंड करें तो क्या आएगा कोस इनवर्स 3/√11। बात करें बीटा की तो बीटा क्या आएगा कोस इनवर्स 1/√11। और गामा क्या आएगा, गामा की वैल्यू आएगी कोस इनवर्स 1/√11। ठीक है, तो ये एंगल हो गए, वो भी हमको फाइंड करने थे, कर चुके हम फाइंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू ए प्लेन इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ओके, तो इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं मैं। सबसे पहले मैं एक प्लेन बनाता हूं, ठीक है, और इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है प्लेन पे। ओके, अब इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो आपको दे रखा है 2 5 7 है। सपोज ये पॉइंट M है, ठीक है, तो M के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2 5 7 और फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब M पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है, यानी इस प्लेन का पासिंग पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, ओके, और इक्वेशन प्लेन का अगर हमको लिखना है तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है वो तो आपको मिल गया, और एक इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में कोई एक n वेक्टर चाहिए आपको, है ना। तो n वेक्टर वो भी आपको मिल चुका है। अगर गौर से देखो तो ये कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ओरिजिन से किया गया है ना। यहां पे ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 होंगे। ठीक है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकालकर इस वेक्टर के अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और वो आपको मिल चुके हैं x2 - x1 करके। तो n कैप ही मिल गया, सॉरी n वेक्टर ही मिल गया आपको 2 - 0 यानी 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ये n वेक्टर हो गया, 2 पॉइंट से पास होने वाला है जो भी वेक्टर है। ठीक है, ओके, तो a b c आपके पास आ गए। ठीक है, तो एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमने कैसे फाइंड किया था, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल 0। यहां पे x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, a b c उसके नॉर्मल के वेक्टर के डायरेक्शन में जो आपको वेक्टर मिल रहा है ना उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो a b c आपके पास है, x1 y1 z1 आपके पास है, तो इक्वेशन आ जाएगा ना। a क्या है 2, x माइनस x1, x1 क्या है 2 प्लस b क्या है 5, y माइनस y1 5 प्लस 7, c की वैल्यू 7, z माइनस z1 7 इक्वल 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2x प्लस 5y प्लस 7z। एक्स वाई जेड वाली टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया, अब मैं कांस्टेंट को कर रहा हूं, तो ये कितना आएगा -4। रफ में करके देख लेता हूं एक बार, है ना। -4 और -25 और -49, तो कितना हो गया 25 और 4 29, तो 9 और 9 18 और 2 और 4 6 और 1 7 78 नेगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव 78। तो ये क्या आ गया, प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Find the equation of the plane that bisects the line joining these 2 points, okay, and is at a right angle to the line, okay। ये कह रहा है ये आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन को कोई एक प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और उस प्लेन पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब उस पर वो परपेंडिकुलर है, प्लेन लाइन पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वो लाइन उस प्लेन की नॉर्मल बनने वाली है। ठीक है, तो इस टाइप से है ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है, और इसके बिल्कुल बीच से एक प्लेन पास हो रहा है, ठीक है, मेरे को प्लेन प्रॉपर बनाना नहीं आ रहा यहां पे, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, मिड पॉइंट से, ओके, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ। इसका मतलब इस प्लेन पर ये लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये इस प्लेन के लिए नॉर्मल का काम कर रही है, ओके। अच्छा, अब यहां पे आप देखो ये जो पासिंग पॉइंट है प्लेन का वो क्या है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो वाला पासिंग पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं पॉइंट ए 1, 2, 3 और पॉइंट बी 3, 4, 5, ठीक है। और इसका जो मिड पॉइंट है वो सपोज एम पॉइंट है। अब इसको लिख के बता दो, एम इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है कौन, एम, ओके, ये ए बी। तो m के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर पाएंगे, तो m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से दोनों के x को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, 1 + 3 4, 4/2 2, 2 + 4 6/2 3, 3 + 5 8/2 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 4, और ये जो m पॉइंट है ये कहां पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे, लाई ऑन प्लेन, ठीक है। तो पासिंग पॉइंट आ गया आपके पास, और ये नॉर्मल जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज आपको फाइंड करने पड़ेंगे, है ना। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, तो वो क्या आएंगे, x2 - x1 वाला फंडा अप्लाई करो, तो 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 3 2। इनको हम 1, 1, 1 लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम क्वांटिटी है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, ओके। अब क्या करें, इसके बाद हमको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, पासिंग पॉइंट आपके पास और डायरेक्शन रेशियोज भी है इसके नॉर्मल के, तो बना दो इक्वेशन। कैसा चाहिए, कार्टेशियन वगैरह बोल रहा है क्या, कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो अपनी मर्जी चलेगी। तो क्या लिखें, a इंटू, एक बार मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं, a इंटू x - x1 प्लस b इंटू y - y1 प्लस c इंटू z - z1 इक्वल 0। ये कौन सा फॉर्मेट है, कार्टेशियन वाला है, ठीक है। तो a b c क्या है 1, 1, 1, यानी इनको तो मारो गोली, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो अंदर वाले जो भी आएंगे वही लिखने पड़ेंगे, है ना। तो x - x1 2 प्लस y - y1 3, ये x1 y1 z1 क्या है, m के कोऑर्डिनेट है ये वाले, प्लस z - 4 इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, x + y + z, और ये नेगेटिव कांस्टेंट इधर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बनेंगे कितने, 4 3 7 और 2 9। तो ये क्या आ गया, प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट, ओके। इंटरसेप्ट फॉर्मेट में आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 2 3 और 7 इंटरसेप्ट कट कर रहा है प्लेन, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अगर वो ए बी सी इंटरसेप्ट कट करता था, ठीक है, तो यहां पे ए बी सी की वैल्यू आपके पास है। ए का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है ना इस प्लेन से, वो 2 यूनिट, ये लेंथ होती है इंटरसेप्ट, ओके। और बी, अब की बार डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, अब की बार लेंथ है, इंटरसेप्ट की लेंथ है, ठीक है। बी 3 और सी 7 है, ओके। अब प्लेन का इक्वेशन हम लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल 1। ये इक्वेशन आया था हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्मेट में जब हमने इसको ड्राइव किया था तब, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 7 इक्वल 1। अब इनका एलसीएम, और वो कितना रहे 42, तो कंप्लीट इक्वेशन को 42 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 42 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
21 x, इसको करेंगे तो 14 y, इसको करेंगे तो 6 z, और 42 से इसको करो 42। तो ये जो इक्वेशन आया ये उस प्लेन का इक्वेशन होगा जो एक्स वाई जेड एक्सिस पे 237 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा था। ऐसा ही है सेकंड पार्ट। तो इसमें भी आपको एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट्स कट हो रहे हैं इस प्लेन से वो दे रखे हैं। मतलब ए बी सी की वैल्यू आपके पास है। ए की वैल्यू 3 दे रखी है, बी की वैल्यू -4 दे रखी है, और सी की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा उसको लिखो। इक्वेशन ऑफ प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल 1। यहाँ पे a b c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो ये आएगा x अपॉन 3, -4 है ना तो प्लस का माइनस हो जाएगा, y अपॉन 4 प्लस z अपॉन 2 इक्वल 1। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो कंप्लीट इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा 4x माइनस 3y प्लस 6z, और इसको भी 12 से करेंगे तो 12। तो ये किसका इक्वेशन आ गया, प्लेन का इक्वेशन, जो कि कार्टेशियन फॉर्मेट में है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, वेक्टर इक्वेशन चाहिए ना। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, r डॉट, और ये जो है यहाँ पे एक्स वाई जेड के जगह आप आई जे के अप्लाई कर दो, यानी 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप इक्वल 12। ठीक है, कार्टेशियन बोले तो ये, और वेक्टर इक्वेशन बोले तो ये हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये जो प्लेन का इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक है, इसको रिड्यूस करना है किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ओके, और फिर क्या कह रहे हैं, इंटरसेप्ट जो भी आएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो भी फाइंड करो। तो इंटरसेप्ट फॉर्मेट में अगर हम ले आएंगे तो x के अपॉन y के अपॉन और z के अपॉन जो क्वांटिटी होगी वो उसको बोल देंगे कि x y z एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आपने देखा होगा राइट साइड 1 होता है, तो इसको 1 कैसे बनाया जाए, कंप्लीट इक्वेशन में आप 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, x अपॉन, चलो मैं कर ही देता हूं, अपॉन 6 लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना आए। और आप है ना पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट मत भेजा करो, पीडीएफ नहीं बनाई जाती। ठीक है, ये क्या आएगा, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2, और इसको मैं लिख सकता हूं z अपॉन -6, और इधर क्या 1। तो ये जो इक्वेशन अब आ गया ये क्या है, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया मैंने, तो ये जो प्लेन था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक आंसर तो ये हो गया। अब इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या है, 3, 2 और -6, x पे 3, y पे 2 और z पे -6, तो इसको भी लिख दो। प्लेन फर्स्ट मेक्स इंटरसेप्ट्स क्या क्या, 3, 2 एंड -6, -6 नहीं बना, -6। ठीक है, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए प्लेन मीट्स द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। कोई एक प्लेन है एक्स वाई जेड एक्सिस को ए बी और सी पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूं एक्स वाई जेड। ओके, और ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो प्लेन है ना वो एक्स वाई जेड को ए बी सी पे कट कर रहा है। ठीक है, ये ए बी सी से डिनोट कर देता हूं मैं इनको। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, सच दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 1, -2 एंड 3। इसका जो सेंट्रोइड है वो कहीं यहाँ पे कहीं है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं
तो इसको मैंने जी से डिनोट कर दिया, ये इसके सेंट्रोइड है, कोऑर्डिनेट है सेंट्रोइड के। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो हमको वेक्टर और कार्टेशियन दोनों ही इक्वेशन फाइंड करनी प्लेन के। ओके, अब देखो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा ना, तो ए के कोऑर्डिनेट में क्या लिखूं, y और z तो जीरो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, उसको मैं स्मॉल a से डिनोट कर लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये a यूनिट है, और b के y के अलोंग हम b यूनिट कवर करके गए हैं, और z के अलोंग हम स्मॉल c यूनिट कवर करके गए। तो a b c के जो कोऑर्डिनेट है वो इजीली लिख पाएंगे हम, a, 0, 0। b के क्या आएंगे, यहाँ पे y जो डिस्टेंस है वो तो y के अलोंग जितना चल के गए वो b है, और y एक्सिस पर x और z जीरो होते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, b, 0। और c के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0, 0, c। ठीक है, अच्छा अब इस प्लेन का इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a b c की वैल्यू हमको चाहिए, तो उसकी हेल्प के लिए a b c फाइंड करने के लिए इसने g के कोऑर्डिनेट आपको बता रखे हैं, जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास। और किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट को प्लस करो अपॉन 3 करो, तो वो x कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रोइड का, है ना। तो x कोऑर्डिनेट क्या है सेंट्रोइड का 1, वो किसके इक्वल आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2, 0 प्लस 0 प्लस a प्लस 0 प्लस 0 यानी a अपॉन 3। एक बार मैं इसको पूरा लिख देता हूं, a प्लस 0 अपॉन 3। तो यहां से a की वैल्यू हमको मिल चुकी है, कितनी आई है 3 आई है। ऐसे ही b क्या आएगा, जो y कोऑर्डिनेट है सेंट्रोइड का -2 इक्वल होगा तीनों के जो ए बी सी जो 3 पॉइंट है, इन तीनों के y जो कोऑर्डिनेट है उनको प्लस कर लो, तो 0 प्लस b प्लस 0 b अपॉन 3। तो यहां से b की वैल्यू क्या आएगी -6 आएगी। ऐसे ही z कोऑर्डिनेट क्या है सेंट्रोइड का 3, और इधर क्या मिलेगा c अपॉन 3, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है। a b c की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आएगा x अपॉन 3 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू नेगेटिव है तो y अपॉन 6 और z अपॉन 9 इक्वल 1। कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, इन तीनों के एलसीएम से 18 से, तो ये आएगा 6x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल 18। ये तो कौन सा फॉर्म है, ये तो कार्टेशियन है। बात करें वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा, आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दो। किसका, ये जो आप कार्टेशियन में देख रहे हैं इसमें एक्स वाई जेड को आई जे के से सब्सटीट्यूट करके, तो और इक्वल जो था वो ही इक्वल इधर लिख देंगे, तो ये आएगा 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल 18। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन आ गया और ये कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन आ गया। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।